इस चैप्टर का मैं तीसरे नंबर सवाल तक करवा दिया हूँ। आज मैं चौथा नंबर सवाल करवाने जा रहा हूँ। किसी कोई अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके देख सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल बनाने के लिए, यानी कि चौथा नंबर पहले का रोमन का जो 4 नंबर है उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, भिन्न के रूप में है, तो क्या करेंगे, इसका भी हम भिन्न कर लेंगे। कैसे करेंगे भिन्न? यानी कि सबके बटा में क्या कर लो, आगे सॉल्व लिख लो फर्स्ट में आगे। सेम जस का तस उतार लो इस चीज़ को। 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम निकालो। 8, 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। 1 से 8 में भाग लाओगे, 8 बार में कटेगा, 8 का 2 में करोगे कितना होगा, 8 दूनी 16x²। फिर माइनस 1 से 8 में भाग लाओगे, 8 बार में कटेगा, 8 का x में करोगे तो हो जाएगा 8x। फिर प्लस में 8 का 8 में भाग लगाओगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, और जो यहाँ भाग में है ना वो कहाँ चला जाएगा, जब जीरो के साथ किसी भी नंबर का गुणा होता है तो सब जीरो बन जाता है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। अब ये आ गया द्विघात समगणिक रूप में। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करो। कैसे करते हैं पता है ना, आगे इस नंबर और इस नंबर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे इसका गुणा जब हम इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 16x²। कितना आएगा, 16x² आएगा। कितना आएगा, इधर रफ में देखो चाहे कितना आएगा, 16x²। तो 16x² कैसे बना, तो ये नंबर कैसे बना होगा, तो x का गुणा जब x में किए होंगे तब x² बना होगा, सही बात है। अब x² को तो हम गुणनखंड कर लिए, x² को तोड़ दिए हैं। अब 16 को तोड़ना स्टार्ट करो। कैसे करेंगे, 16 को तोड़ो। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक। तो क्या करना है, कहने मतलब यहाँ x 2 बार है, x जो है 2 बार है, और यह नंबर जो है 4 बार है। तो हम क्या करना है, इन 4 नंबर को 2 2 के रूप में तोड़ो, मतलब सॉरी उनका गुणा करो, और गुणा करके इस 2 अक्षरों में बैठा दो। तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 होगा, सही है। अब 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16x² भी आ जाएगा, और साथ में जोड़ने घटाने में कितना लाना है, 8 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें और यहाँ पे भी 4 लिख दें और माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो जुड़ भी जाएगा और निशान ही माइनस का रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुणा करने पे 16x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों नंबर का गुणा करने पे 16x² आना चाहिए, ठीक है। और आएगा भी -4 का x का गुणा -4x से करेंगे तो माइनस का सॉरी प्लस का 16x² आएगा। साथ में इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 8 भी आएगा। समझ में आया क्या? तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पे 16x², जो यहाँ पे माइनस का 8x लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, इस वाले नंबर को लिखना है। अब क्यों लिखना है पता चला, क्योंकि 16x² को तोड़ने के बाद ये सब चीज़ आया है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये रफ का चीज़ है, इसको देख के समझ लेना। बाकी मैं सर्वाइव करता हूँ क्योंकि मुझे आगे बनाना है। आगे देखो, तो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम एलसीएम बोल रहे हैं, इन लोगों का गुणनखंड निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं इन दोनों में। देखो कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अक्षर यानी कि ये x अक्षर है तो अक्षर भी कॉमन आएगा। साथ में ये 16 है, ये 4 है, तो मतलब इन दोनों नंबर में अंक भी है और अक्षर भी है, तो दोनों चीज़ें कॉमन निकलेंगी। तो कॉमन में क्या निकलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वाला, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर इसमें इन दोनों में से होगा जो दोनों में आता होगा। तो देखो 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 16 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4। मतलब कॉमन निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, और साथ में अक्षर भी कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन निकलेगा। तो 4x कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 से 16 में भाग लाओगे तो 4 और में कटेगा, ठीक है। यहाँ देखो x 2 बार था, एक x जब यहाँ पे आ गया तो अंदर कितना x बचा, एक बार x बचा। फिर माइनस करेंगे, देखो यहाँ 4x था ही, 4x बाहर निकाल ही लिए तो क्या बचा होगा, मतलब 4x से 4x में भाग लाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो कितना है, 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, माइनस का, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अंक तो कॉमन होगा ना, और यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, मतलब अक्षर कॉमन नहीं है लेकिन अंक में कॉमन निकल सकता है। लेकिन अंक में भी क्या कॉमन निकलेगा, तो 1 निकलेगा, क्योंकि 1 और 4 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो वो एक ही तो है जिसके अंदर 1 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, जब 1 से तुम इसमें भाग लाओगे कोई भी तो कितना जस का तस आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो कोष्ट के अंदर हमारा अगर सेम टू सेम होता रहता है
तो समझना है कि मेरा जो गुणनखंड हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब देखो कोष्ठ के अंदर वाला एक साथ हो जाएगा और कोष्ठ के बाहर वाला एक साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x - 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, कोष्ठ के अंदर वाला एक साथ 4x - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी क्या 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, जो माइनस में एक है किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 4x इज इक्वल टू, जो माइनस में उधर प्लस प्लस में हो गया, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। तो जो इसके बहुपद निकले, ठीक है, जो द्विघात समीकरण के जो मूल निकालना था, सॉरी जो मूल इनका निकालना था, तो 2 मूल निकला, 1/4 और 1/4, जो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल हम ज्ञात कर दिए, कितने मूल आए 2, कौन कौन से 1/4 और 1/4। क्लियर है क्या? चलो ठीक है।